2024 के बारे में 100 साल पुरानी पेशगोइयां। अमरीकी मीडिया में 2024 के हवाले से एक रिपोर्ट शाये हुई कि तकरीबन 100 साल पहले बसीरत रखने वालों ने यह तसव्वुर किया कि 2024 में ज़िंदगी कैसी होगी। बीकन जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 1924 में अब से 100 साल जिंदा रहने की आला कीमत के उन्वान से एक खाके में थिएटर के अदाकार मेलकम फास्ट ने पेशगोई की है कि दूध को दवा के ड्रॉपर के साथ पेश किया जाएगा और एक अंडा औरत की मोहब्बत की कीमत होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 1924 में कहा था कि क्या कोई मेहरबान डॉक्टर हमें कोई ऐसा नुस्खा फराहम करेगा जो 2024 ईस्वी तक ज़मीन पर हमारे वजूद को यकीनी बनाएगा। एक प्रोफेसर का कहना था कि ख्वातीन अब से 100 साल बाद मर्दों की तरह लिबास पहनेंगी। हॉलीवुड डायरेक्टर D.W. गरिफ्थ 18751948 ने पेशगोई की थी कि फिल्में आलमी अमन का बाइस बनेगी। मोशन पिक्चर्स अमन के एक नए दौर का आगाज़ करने में मदद करेंगी। साल 2024 में सिनेमा ने जिस बड़े पैमाने पर मदद की होगी वो होगी महज़्ज़ब दुनिया के चेहरे से तमाम मुसल्लह तनाज़ात का खात्मा। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि अब से 100 साल बाद फिल्मों के पास अवाम को इख्तिलाफ और हम आनगी से दूर रहने की तालीम देने का वक्त होगा। 1924 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के सदर प्रोफेसर ल्यू एच बिकलेन ने खदशा जाहिर किया था कि मुस्तकबिल के हथियार पलक झपकते ही इंसानियत को ख़त्म कर सकते हैं। इस वक्त तक जंग सख्ती से साइंसी बुनियादों पर लड़ी जाएगी, जिसमें जिस्मानी तबाही का उनसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ख़वातीन या बच्चों, बूढ़ों या कमज़ोरों की हिफाजत का कोई तरीक़ा नहीं होगा। USC के प्रोफेसर को 1924 में खदशा था कि 2024 तक घोड़े मदूम होने के करीब होंगे जब ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल उन्हें रास्ते से हटा देंगे। ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल देही ज़िंदगी में घोड़े की जगह ले रहे हैं। जैसे जैसे घोड़े की इफ़ादियत ख़त्म होती जाएगी वैसे ही इसके वजूद की ज़रूरत भी ख़त्म होती जाएगी। मज़ीद 100 सालों में आपको चिड़ियाघरों में घोड़े मिल सकते हैं। 1924 में आर्थर डैन ने अमरीकी ग़िज़ाई आदात पर तशवीश का इजहार किया। पेट अब से 100 साल बाद कैसा नज़र आएंगे। वुल्वरीन्स जाज़ बैंड 1924 में सिनसिनाटी में डुलिस एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में नमूदार हुआ। कुछ अमरीकी मजहबी रहनुमाओं ने जाज़ को नौजवानों में बेहयाई को फ़रोग़ देने का ज़िम्मेदार ठहराया। रूसी क्लासिकी वायलिन साज़ पाल इस मौसीक़ी का दिफ़ा किया कि जाज़ मौसीक़ी अमरीका में मौसीक़ी की तरक्की के लिए एक ताकतवर क़ुव्वत होगी और 100 साल में क्लासिकी के तौर पर कबूल किया जाएगा। स्वीडन के मेमार बैन बोवर्कसन ने पेशीनगोई की कि अमरीकी बड़े शहरों के बड़े बड़े हिस्सों को मिस्मार कर देंगे। अब से 100 साल पुराने शहर में 3 डेक सड़कें शहर के क़ल्ब से गुजरेंगी। फलकबोस इमारतें, स्ट्रीट कारों और मोटर ओमनी बसों की जगह मोनोरेल एक्सप्रेस होंगी। ज़ेर ज़मीन माल बरदार बहरी जहाज़ जो तमाम समतों में जाएंगे। सोवियत अदाकारा यूलिया सिविलनित्सेवा 1901-1989 ने 1924 की साइंस फाई फिल्म इलेता में मरीख की मलिका का किरदार अदा किया। 1924 के न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ में मुस्तकबिल के बारे में एक वाज़ेह विजन का नक्शा बनाया गया। क्या कभी किसी ने सोचा है कि अब से 100 साल बाद ये मुल्क कैसा होगा? तसव्वुर करें, एक खातून सदर, खातून सियासतदान और पुलिस होंगी। ख़वातीन आला ओहदों पर फाइज होंगी। मर्द मशक्क़त करने पर मजबूर होंगे। जो जिस्मानी फुट नहीं उन्हें घर रहना पड़ेगा और बच्चों का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या पालतू जानवरों का ख्याल रखें। ख़वातीन की फ़ौज होगी ताकि जंग की सूरत में तमाम लड़ाई ख़वातीन ही करें। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के सदर ने तसव्वुर किया कि कल की लड़की एक देवी होगी जो रक़्स करना पसंद करेगी। वो जिस्मानी तौर पर मजबूत, अहम और चूकना होगी। बाहर से मोहब्बत करने वाली, खेलों में सरगर्म, ज़हनी तौर पर वो कोई काहिल नहीं होगी। अक्ल में तेज़ और फैसले की ख्वाहिशमंद होगी। विलियम बोरेह 1865-1940 एडाहो से अमरीकी सेनेटर थे। उन्होंने अमरीकियों पर जाबिराना टैक्सों के लिए हुकूमत में इसराफ को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया। कहा अब से 100 सालों में हम माजी में तबाह होने वाली कौमों से बेहतर हालत में नहीं होंगे। लंदन में 1924 के एक इशाये से खिताब करते हुए बरतानवी सियासतदान सर किंग्सले वुड ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि 2024 तक ज़िंदगी की औसत 100 साल हो जाएगी और 75 साल का शख्स निस्बतन जवान होगा। एक बरतानवी साइंसदान इरचबाल्ड एमलो ने अपनी 1924 की किताब वायरलेस पॉसिबिलिटीज़ में एक ऐसी चीज़ का तसव्वुर किया जो इंटरनेट की तरह खौफनाक लगता था।
मुस्तकबिल में तेज़ रफ्तार तरसील के जरिए अपने चेक पर दस्तखत के काबिल हो जाएंगे। मुजरिमों का सुराग लगाने, उनकी उंगलियों के निशानात भेजने और कारोबार के बहुत से तबकों को जारी रखने के काबिल हो जाएंगे, जो फ़ी अलहाल हमारी जिस्मानी तवज्जो की ज़रूरत है। एक आदमी अपनी माली साख को बरकरार रखने के लिए अपने घर से आराम से अपना कारोबार क्यों नहीं कर सकता? न्यूयॉर्क सिटी के रियल एस्टेट मुगल जोसेफ पीडे ने तवक्को जाहिर की कि 2024 में काम के लिए रोज़ाना का सफ़र बहुत मुख्तलिफ होगा। हवाई जहाज़ की तरक्की तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आसमान हवाई जहाज़ों से सियाह हो जाएगा, तो ताजिर के लिए घर से दफ्तर और दोबारा घर वापस जाना रोज़मर्रा का वाक़या होगा। आर्टिस्ट डॉन गुइकमैन 1953 में तस्वुर करते हैं कि मुस्तकबिल बईद में मरीख का बैन सैयारों का सफ़र कैसा नज़र आएगा। सिलेंडरों में ज़ख़ीरा शुदा ईंधन के साथ खलाई जहाज़ एक दरमियानी खलाई स्टेशन से रवाना हो रहा होगा। लेफ्टिनेंट रुसुल मोगान की 1924 की सुबह से शाम तक की बैन अलबरअज़मी परवाज़ एक कौमी फ़तह थी। 2024 तक फ़तह के लिए क्या बाकी रह सकता है? बर्लिंगटन फ्री प्रेस ने हैरत का इजहार किया कि अमरीकी 100 साल बाद एक मशीन में सफ़र करते हुए, जिसे हम नामुमकिन समझेंगे, इस दुनिया में दिन की रोशनी के औकात में दौड़ लगाएंगे और जीत जाएंगे। मोगान की परवाज़ एक सदी पहले नामुमकिन मालूम होती थी। शायद 2024 तक हम दूसरी दुनियाओं के साथ बराह रास्त राब्ते में होंगे। लीलैंड ओसियान हावर्ड 1857195 एक अमरीकी माहिर हयातियात थे। हावर्ड ने खबरदार किया कि अगर सख्त इक़दामात न किए गए तो 2024 की दुनिया बहुत ज़्यादा आबादी और भूख से दो चार होगी। दुनिया आज से 100 साल बाद हद से ज़्यादा हो जाएगी। पैदाइश को किसी न किसी तरीके से महदूद करना पड़ेगा। 1 करोड़पति कॉपर मैग्नेट कर्नल विलियम बोआइस थॉमसन ने न्यूयॉर्क के करीब खाने की किल्लत का मुकाबला करने के लिए प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया, जिसकी 2024 के लिए पेशीन गोई की गई कि चंद 100 सालों में इस मुल्क की आबादी निस्फ अरब हो जाएगी। मैं इसकी इस आबादी को खाना खुलाने के लिए तैयार होने में मदद करना चाहता हूँ।